हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आर.के. जैन बुक ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। मैं हूं प्रमोद साक्य और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियर के क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू। तो आर्क लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू द इलेक्ट्रोड डायमीटर। ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी। Arc length is the distance from the metal part of the electrode to the weld puddle। तो यहाँ पे जो मेटल पार्ट होता है इलेक्ट्रोड का, वहाँ से जो डिस्टेंस होती है, जो गैप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी क्या कहलाती है? आर्क लेंथ कहलाती है। द बेस्ट आर्क लेंथ इज नॉट अ फिक्स्ड डिस्टेंस बट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये जो बेस्ट आर्क लेंथ होती है वो कितनी होती है हमारी? इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। आर्क लेंथ कैन बी एडजस्टेड स्लाइटली टू चेंज द वेल्डिंग प्रोसेस। एक्सेसिव लेंथ, अगर हमारी जो आर्क लेंथ है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, मतलब टू लार्ज आर्क लेंथ, तो क्या होगा इसमें? एक्सेसिव स्पैटर होगा, बहुत ज़्यादा स्पैटर होगा। रिड्यूस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। पुअर क्वालिटी ऑफ वेल्ड। अगर हमारी जो आर्क लेंथ है वो क्या है? इनसफिशियंट है, मतलब टू शॉर्ट आर्क लेंथ, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोड स्टिक्स, इलेक्ट्रोड हमारा क्या करेगा? स्टिक होगा, चिपकेगा, ठीक है। और जो वेल्ड होगा वो हमारा कैसा होगा? नैरो वेल्ड होगा। और पुअर क्वालिटी ऑफ वेल्ड, ये हमारे इनसफिशियंट लेंथ के लिए होते हैं और ये हमारी एक्सेसिव लेंथ के लिए होते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन में? हाफ द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। सेकंड है इक्वल टू द रॉड डायमीटर, तो ये इलेक्ट्रोड की जो रॉड है उसकी डायमीटर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है 62। इसमें पूछा है द एम्परेज टू बी यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग इज डिपेंडेंट अपॉन। जो एम्परेज है वो किस पर डिपेंड होती है हमारी? इलेक्ट्रोड रॉड की थिकनेस पर। एम्परेज मतलब करंट, करंट किस पर डिपेंड करता है? हमारा इलेक्ट्रोड रॉड की थिकनेस पर। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स होते हैं हमारे। देयर आर 3 यूनिट विच आर यूज टू डिस्क्राइब एनी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। दे आर वोल्टेज, एम्परेज एंड वाटेज। तो वोल्टेज के लिए हम क्या देखते हैं? वोल्टेज इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर। वोल्टेज हमारा किसका मेजरमेंट करता है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर का। वोल्टेज कंट्रोल द मैक्सिमम गैप द इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू फॉर्म एन आर्क। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम गैप है हमारा, आर्क गैप है, उसको कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल करता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे जंप करते हैं और आर्क फॉर्म करते हैं। वेल्डिंग वोल्टेज इज एसोसिएटेड विद वेल्डिंग टेम्परेचर। जो वेल्डिंग वोल्टेज है वो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? हमारा वेल्डिंग करंट के साथ। और एम्परेज में क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसका मेजरमेंट एम्परेज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एम्परेज कंट्रोल द साइज ऑफ आर्क एंड साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड का साइज है उसको कंट्रोल करता है क्या? एम्परेज। हायर द एम्परेज सेटिंग हायर द हीट प्रोड्यूस। अगर एम्परेज सेटिंग मतलब अगर करंट हमारा ज़्यादा है तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी बाय द वेल्डिंग आर्क। एंड लोअर द एम्परेज सेटिंग लोअर द हीट प्रोड्यूस। अगर हमारा एम्परेज कम है, मतलब करंट कम है, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ईच डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड हैज़ अ रिकमेंडेड मैक्सिमम और मिनिमम एम्परेज। इलेक्ट्रोड की डायमीटर है उसके लिए एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिकमेंडेड होती है एम्परेज की, वो एक रेंज में रहती हैं हर एक डायमीटर के लिए, ठीक है। तो एम्परेज जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड के साइज को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड रॉड थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है इन कोटेड इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। तो कोटेड इलेक्ट्रोड क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। व्हाट इज कोटेड इलेक्ट्रोड? द कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर द इलेक्ट्रोड्स हैविंग लेयर ऑफ फ्लक्स
which produces gases on decomposition that prevent the weld from contamination, slag, as well as it improve the arc stability and weld quality। तो कोटेड इलेक्ट्रोड हमारे क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके ऊपर हमारी फ्लक्स की एक लेयर चढ़ाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये हमारा ये कोर वायर है, इस कोर वायर के ऊपर ये फ्लक्स की कवरिंग चढ़ाई गई है जिसको कोटिंग कहते हैं हम, ठीक है। जब इस फ्लक्स का डिकम्पोजिशन होता है तो इसमें से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं किससे, जो कंटेमिनेशन हो रहा है हमारा स्लैग से कंटेमिनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो फ्लक्स है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो बेल्ट है हमारा उसे, जिससे बेल्ट क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और आर्क स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। द इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट सॉलिड मेटेलिक वायर कॉल्ड कोर वायर। तो इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक सॉलिड मेटेलिक वायर होता है जिसे हम कोर वायर कहते हैं। दिस वायर कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक कोटिंग ऑफ फ्लक्स अराउंड इट। द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर। जो इलेक्ट्रोड का साइज है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, कोर वायर की डायमीटर के द्वारा। फॉर डिफरेंट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट करंट आर रिकमेंडेड। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अलग अलग साइज के इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग करंट और एम्परेज हमारा रिकमेंडेड होता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो देखते हैं अब। बोथ रॉड एंड कोटिंग मेल्ट साइमल्टेनियसली। कोटिंग मेल्ट फर्स्ट देन रॉड मेल्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पहले क्या मेल्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर ये फ्लक्स की कोटिंग होती है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये जो कोर वायर है, कोर वायर हमारा मेल्ट होता है। जैसे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के टाइम पे ये जो कोर वायर है ये हमारा पहले मेल्ट होगा, उसके बाद फ्लक्स मेल्ट होता है। जब ये मेल्ट होता है हमारा कोर वायर, तो मेल्ट होने के बाद पहले हमारा वर्कपीस के ऊपर क्या जाता है, ये कोर वायर मेल्ट होकर जाता है। उसके बाद फ्लक्स हमारा मेल्ट होता है जो क्या बनता है, स्लैग बनाता है उसकी सरफेस के ऊपर, और ऑक्सीडेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो कोटिंग मेल्ट्स फर्स्ट देन रॉड मेल्ट। पहले क्या है, विच मेल्ट फर्स्ट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी यूज्ड। रॉड मेल्ट फर्स्ट देन कोटिंग मेल्ट। तो पहले हमारी रॉड मेल्ट होती है, उसके बाद कोटिंग मेल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इसमें पूछा है 2 माइल्ड स्टील प्लेट्स 20 सेंटीमीटर थिक फॉर बॉयलर ड्रम आर टू बी बट वेल्डेड। तो 20 सेंटीमीटर थिक प्लेट्स हैं 2 माइल्ड स्टील की। तो थिक प्लेट को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सी वेल्डिंग का यूज करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये हम लोग पहले देख चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। यहाँ पे आप लोग रीड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर वेल्डिंग थिक प्लेट्स। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इसमें देखते हैं पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, एसी आर्क वेल्डिंग ऑलवेज एम्प्लॉयज कोटेड इलेक्ट्रोड्स बिकॉज। तो जो एसी आर्क वेल्डिंग है उसके बारे में पूछा गया कि इसमें जो कोटेड इलेक्ट्रोड है वो यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। तो कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। जो कोटेड इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्टेबलाइज करता है। प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव स्लैग कोटिंग टू एक्यूमुलेट इम्प्योरिटीज, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्लो द कूलिंग ऑफ द वेल्ड मेटल। तो ये प्रिवेंट ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है और इम्प्योरिटीज से प्रिवेंट करता है, एंड कूलिंग को भी स्लो करता है वेल्ड मेटल की। रिड्यूज स्पैटर, स्पैटर को रिड्यूज करता है। ऐड अलाउइंग एलिमेंट, अलाउइंग एलिमेंट ऐड करता है जिससे स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अफेक्ट आर्क पेनिट्रेशन, आर्क जो पेनिट्रेट करता है उसको भी यहाँ पे ये अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द वेल्ड बेड, जो बेड है उसके शेप को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। ऐड एडिशनल फिलर मटेरियल, और एडिशनल फिलर मटेरियल ये ऐड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है हैज़ हाई एफिशिएंसी एंड लो स्प्लैटर, लो स्प्लैटर। तो यहाँ पे लो स्प्लैटर होता है, ये ऑप्शन सही है।
इनकरेक्ट देखना है हमें। यूज लेस इनपुट करंट, तो ये भी सही है, लेस इनपुट करंट अपन यूज करते हैं इसमें, करंट यहाँ पे कम यूज किया जाता है। अगर करंट कम यूज करेंगे तो स्पैटर हमारा क्या होता है, कम होता है। इज सेफेस्ट फॉर ऑपरेटर, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें हैज लो लीकेज लॉस, लीकेज लॉस कम होते हैं इसके अंदर। प्रोटेक्ट द न्यूली फॉर्म्ड वेल्ड अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, तो ये प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर सी केवल क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग, तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड वर्क पीस इज पॉजिटिव। जब वर्क पीस हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेट पोलैरिटी कहलाती है। और जब वर्क पीस हमारा नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग रीड कर सकते हैं, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है 67। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोटिंग्स ऑन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गैस सील्ड टू प्रोटेक्ट द वेल्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। द कोटिंग कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है इसमें से, फ्लक्स एंड स्लैगिंग मटेरियल लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड, ये फ्लक्स यूज किया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जो कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्यूलोज टाइप, एक होता है रोटाइल टाइप, और एक होता है बेसिक टाइप। जो सेल्यूलोज टाइप के कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज टाइप कोटिंग्स कंटेंस अराउंड 30% ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक वुड फ्लोर, चारकोल, कॉटन, सेल्यूलोज, यार्न, पेपर रैपिंग, जम्स एज डीऑक्सीडाइजर, लिक्विड सोडियम एज अ बाइंडर सिलिकेट, तो यहाँ पे लिक्विड सोडियम बाइंडर की तरह यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स कंटेनिंग सेल्यूलोज टाइप कोटिंग डेवलप्स ए स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा जेट दैट गिव्स गुड पेनिट्रेशन, तो जो सेल्यूलोज टाइप की कोटिंग होती है उनमें स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा जेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे अच्छा पेनिट्रेशन मिलता है, गुड पेनिट्रेशन मिलता है। The burning rate of this type of electrode is low and it forms a small amount of slag which is suitable for positioning welding। तो यहाँ पे जो बर्निंग रेट होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है, जिसके कारण जो स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है वो सुटेबल होता है किसके लिए, पोजिशनल वेल्डिंग के लिए। ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द सेल्यूलोज डिकम्पोजेज एंड इट फॉर्म द गैस सील्ड। जब आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होती है तो उस समय जो सेल्यूलोज है वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोज होता है और एक गैस सील्ड फॉर्म करता है, विच प्रोटेक्ट द आर्क फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो हमारा प्रोटेक्ट करता है आर्क को किससे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। फॉर यूजिंग दीज इलेक्ट्रोड ऑन बोथ AC एंड DC करंट द कैल्शियम एंड पोटेशियम कंपाउंड्स आर एडेड टू कोटिंग मटेरियल अलॉन्ग विद द पोटेशियम सिलिकेट एज बाइंडर। पोटेशियम सिलिकेट बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो अलॉइंग एलिमेंट यूज किए जाते हैं वो क्या यूज किए जाते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम कंपाउंड यूज किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड है रोटाइल टाइप। रोटाइल टाइप में क्या होता है, द रोटाइल टाइप कोटेड इलेक्ट्रोड्स कंटेन अबाउट 50% ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग करते हैं हम रोटाइल टाइप की, तो उसमें 50% क्या होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। द मेजर कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड रुटाइल, चीना क्ले, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम कंपाउंड्स। बिकॉज ऑफ दीज कंपाउंड्स गुड आर्क स्टेबिलिटी इज अचीव्ड ड्यूरिंग एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो जब हम ये कैल्शियम और पोटेशियम कंपाउंड यूज करते हैं तो इन कंपाउंड्स के कारण हमारी जो आर्क की स्टेबिलिटी है वो हमें अच्छी मिलती है। These electrodes can easily work with AC current at low voltage। ये जो रोटाइल टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं वो AC करंट के साथ इजीली वर्क कर सकते हैं लो वोल्टेज पर। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस विस्कस, हैवी एंड कॉम्पैक्ट स्लैग एंड दे आर ऑल्सो सूटेबल फॉर वेल्डिंग इन वर्टिकल एंड ओवरहेड पोजिशन। तो ये इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं,
प्रोड्यूस विस्कस एंड हैवी एंड कॉम्पैक्ट स्लैग। ये किस प्रकार का स्लैग प्रोड्यूस करते हैं? जो विस्कस होता है, हैवी होता है और कॉम्पैक्ट होता है, जो किसके लिए सूटेबल होता है? वर्टिकल और ओवरहेड वेल्डिंग के लिए। द स्लैग इज इजीली कंट्रोलेबल प्लस इट प्रोड्यूस लो स्पैटर्स। ये जो स्लैग है वो उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके कारण स्पैटर जो है वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। द पेनिट्रेशन इज ऑल्सो मीडियम एंड द वेल्ड डिपोजिशन रेट इज ऑल्सो हाई। जो वेल्ड डिपोजिशन रेट है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, और पेनिट्रेशन जो है वो मीडियम में होता है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द रोटाइल टाइप इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर जनरल इंजीनियरिंग। थर्ड है बेसिक टाइप। बेसिक टाइप ऑफ कोटिंग हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो बेसिक टाइप कोटिंग होती है उसमें हम क्या मिलाते हैं? हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड मिलाते हैं, और जो रोटाइल टाइप है इसमें हम 50% टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलाते हैं। बिकॉज ऑफ सच कंपोजिशंस द स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस इज बेसिक इन नेचर। तो इसके कारण जो स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा कैसा होता है? बेसिक होता है। द वेल्डिंग ऑब्टेन्ड by this type of electrode has good mechanical properties and the weld contains low amount of oxygen, hydrogen and nitrogen। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं हम कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फ्लक्स एंड स्लैगिंग मटेरियल लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। तो फ्लक्स के रूप में हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड, ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टेबलाइजर्स टू प्रिवेंट स्पैटरिंग। तो स्टेबलाइजर्स हम यूज करते हैं स्प्लैटरिंग को कम करने के लिए। टाइटेनियम ऑक्साइड और पोटेशियम कंपाउंड्स टू इंक्रीज द मेल्टिंग रेट। तो यहाँ पे पोटेशियम कंपाउंड और टाइटेनियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं। एंड फेरोमैग्नीशियम एज डीऑक्सीडाइजर। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। मोलासेस एज बाइंडर। यहाँ पे बाइंडर के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं देखते हैं। मोलासेस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सेल्यूलोज टाइप में हमने जो बाइंडर यूज किया था, लिक्विड सोडियम बाइंडर था, एक पोटेशियम सिलिकेट बाइंडर था। यहाँ पे मोलासेस बाइंडर के रूप में यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अलाउइंग कंस्टिट्यूएंट टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। तो अलाउइंग कंस्टिट्यूएंट हम इसके अंदर ऐड करते हैं जिससे वेल्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 68 द टेम्परेचर ऑफ द प्लाज्मा टॉर्च इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो प्लाज्मा टॉर्च या प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग देखते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस सिमिलर टू गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये किसकी तरह होती है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की तरह ही होती है। द इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। इसमें जो इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म हो रहा है वो हमारा किसके बीच में फॉर्म हो रहा है? इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में। जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा टंगस्टन का ही लिया जाता है कभी कभी, विच इज यूजली बट नॉट ऑलवेज मेड ऑफ सिंटर टंगस्टन। द की डिफरेंस फ्रॉम टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज दैट इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज पोजिशन विद इन द बॉडी ऑफ द टॉर्च। ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। सो द प्लाज्मा आर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द शील्डिंग गैस इनवेलप। जिसके कारण जो प्लाज्मा आर्क है वो हमारा, यहाँ से जो प्लाज्मा आर्क निकल रहा है वो क्या हो? सेपरेट हो जाए। ये जो एनवलप हमारा मिल रहा है शील्डिंग गैस, ये हमारी शील्डिंग गैस हो गई। ये शील्डिंग गैस का जो एनवलप बन रहा है उससे सेपरेट हो जाए। ये हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हो गया, ये पायलट गैस हो गई, और ये कूलिंग वाटर, यहाँ पे जो वाटर जैकेट लगी है जिससे कूल होता है ये इलेक्ट्रोड हमारा, और यहाँ पे कूलिंग वाटर के लिए नोजल लगा हुआ है। और ये हमारी शील्डिंग गैस हो गई। ये जो ब्लू कलर का है वो शील्डिंग गैस है, और ये इस शील्डिंग गैस को कवर करने के लिए यहाँ पे शील्डिंग कैप लगा हुआ है। तो और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है? प्लाज्मा आर्क है, ठीक है। और नीचे बेल्ड मेटल है। तो इसमें जो टेम्परेचर हमारा जनरेट हो रहा है, द प्लाज्मा इज देन फोर्स्ड थ्रू द फाइन बोर कॉपर नोजल विच कंस्ट्रक्ट द आर्क एंड प्लाज्मा एग्जिस्ट द ऑर्फिस एट हाई वेलोसिटी। यहाँ पे जो प्लाज्मा एग्जिट हो रहा है, यहाँ से जो प्लाज्मा एग्जिट हो रहा है वो हाई वेलोसिटी पर एग्जिट होता है, ठीक है।
एंड ए टेम्परेचर अप्रोचिंग 28,000 डिग्री सेल्सियस और हायर, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 28,000 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा होता है। आर्क प्लाज्मा इज़ अ टेम्पररी स्टेट ऑफ ए गैस, जो आर्क प्लाज्मा है वो टेम्पररी स्टेट होती है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास करते हैं तो ये जो गैस है वो हमारी क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, एंड इट बिकम्स एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। In ionized state, atoms are broken into electron and cations, and the system contains a mixture of ions, electrons, and highly excited atoms. जब हमारी गैस है वो इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आती है तो जो गैस हमारी आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज्ड स्टेट में हमारी जो एटम है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन और कैटाइंस के रूप में। तो इस प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के अंदर जो टेम्परेचर हमारा जनरेट हो रहा है वो कितना है, 28,000 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 33,000 डिग्री सेल्सियस दिया है और उसके बाद दिया 75,000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 28,000 या इससे अधिक हमारा कितना है, 33,000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 69, following equipment is used for arc welding a material by carbon electrode। तो आर्क वेल्डिंग में हम कौन सी यूज करते हैं, डीसी वेल्डिंग सेट विद स्टेट पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी में क्या होता है, जो वर्क पीस है वो हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव है और वर्क पीस पॉजिटिव है, तो डीसी वेल्डिंग सेट विद स्टेट पोलैरिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70, द स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉपुलरली वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू बेस मेटल वुड बी। तो जो स्ट्रेंथ है वो हमारी किसकी ज़्यादा होती है, बेस मेटल की ज़्यादा होती है या फिर वेल्ड जॉइंट की ज़्यादा होती है। तो जो वेल्डेड जॉइंट होता है उसकी स्ट्रेंथ हमारी बेस मेटल से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे देखते हैं, वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पीसेज ऑफ मेटल बाई creating a strong metallurgical bond between them by heating or pressure or both. Generally, welded joints are stronger than the base metal, thereby placing no restrictions on the joint. तो जो welded joint है are stronger than the base metal, जो welded joint होते हैं वो strong होते हैं than the base metal। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों हो सकते हैं, कभी बेस मेटल भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वेल्डेड जॉइंट भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ स्टील के केस में बात करते हैं, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन हीट ट्रीटमेंट। जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, हीट ट्रीटमेंट पर डिपेंड करती है। कंडीशन ऑफ हीट फ्रॉम वेल्ड टू बेस मेटल गिव क्वेंचिंग लाइक इफेक्ट। जो कंडीशन है हीट की फ्रॉम वेल्ड टू बेस मेटल, जो वेल्ड टू बेस मेटल गिव क्वेंचिंग लाइक इफेक्ट, क्वेंचिंग इफेक्ट देता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर वेल्ड, जिसके कारण जो वेल्ड है वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हीट फ्रॉम वेल्ड इफेक्ट सराउंडिंग एंड कॉज हीट अफेक्टेड जोन। जो हीट हमारी वेल्ड से निकल रही है वो इफेक्ट करती है सराउंडिंग्स को, जिसके कारण हीट अफेक्टेड जोन हमारा बनता है। दिस वीकन्स बेस मेटल फर्दर, जिसके कारण जो बेस मेटल है वो हमारी और वीक हो जाती है। बट वेल्ड हैव लॉट ऑफ डिफेक्ट्स लाइक ओर्स एंड स्लैग इंक्लूजन्स विच वीकन्स ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। जो हमने वेल्डिंग की है उस वेल्डिंग के अंदर क्या होती है, पोरोसिटी होती है, स्लैग इंक्लूजन्स होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। उन डिफेक्ट्स के कारण जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। ये जनरली स्टील के केस में होता है। बाकी अगर हम दूसरे केसेस में देखें तो क्या होता है, जो वेल्डेड जॉइंट होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गर होता है देन द बेस मेटल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग आर। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हमने पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू वेल्ड मेटल ऑफ ग्रेट थिकनेस, ये करेक्ट ऑप्शन है। सिंगल पास विदाउट कॉलिंग फॉर जॉइंट प्रिपरेशन, हाई वेल्डिंग स्पीड। अगर हम थिकनेस हमारी ज़्यादा है मेटल की और उसको हम वेल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए वेल्डिंग स्पीड हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लिटिल डिस्टोर्शन एंड गुड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वेल्ड, ये भी सही है। इसमें बहुत कम डिस्टोर्शन होता है और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा अक्रॉस द बेल्ट अच्छा होता है।
प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटेमिनेशन, और इसके अंदर कंटेमिनेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट इसका, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 72, इन आर्क वेल्डिंग इफ आर्क इज टू शॉर्ट इट विल रिजल्ट इन। तो आर्क वेल्डिंग में आर्क हमारा शॉर्ट है तो इनसफिशियंट हो गया, इनसफिशियंट लेंथ, टू शॉर्ट लेंथ। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड स्टिक करेगा और नैरो वेल्ड होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ वेल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड स्टिकिंग टू द बेस मेटल एंड बेस मेटल नॉट मेल्टिंग एंड बेड रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्क लीडिंग टू प्योर फ्यूजन एंड गैस एंड स्लैग होल्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका। नेक्स्ट है 73, टू लो वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन। अगर हमारा वेल्डिंग करंट बहुत कम है तो आर्क वेल्डिंग में, तो उसके कारण क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रोड वायर साइज, वेल्डिंग वोल्टेज, करंट एंड स्पीड आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम द फ्लक्स। तो फर्स्ट पॉइंट, वेल्डिंग करंट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल एज इट कंट्रोल इलेक्ट्रोड मेल्टिंग रेट, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ बेस मेटल फ्यूज्ड। ये किस किस को कंट्रोल करता है, करंट हमारा, इलेक्ट्रोड मेल्टिंग रेट, डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ बेस मेटल फ्यूज्ड, कितना अमाउंट फ्यूज हो रहा है बेस मेटल का, उसको भी ये कंट्रोल करता है करंट। हाउ एवर वेरी हाई करंट सेल लीड टू टू मच पेनिट्रेशन। अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो इसके कारण क्या होगा, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, रिजल्टिंग इन बर्न थ्रो इन द मेटल बीइंग जॉइंट, एक्सेसिव रीइंफोर्समेंट एंड इंक्रीज बेल्ट श्रिंकेज, और बेल्ट श्रिंकेज को भी इंक्रीज कर देता है। देयरफॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टोर्शन, जिसके कारण डिस्टोर्शन हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड लो करंट सेल लीड टू इनसफिशियंट पेनिट्रेशन एंड लैक ऑफ फ्यूजन एंड अनस्टेबल आर्क। इफ द वेल्डिंग स्पीड इज इंक्रीज, अगर हमारी वेल्डिंग स्पीड अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या इफेक्ट आएगा, पावर और हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड इज डिक्रीज। जो पावर और हीट इनपुट है पर यूनिट लेंथ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेस वेल्डिंग मटेरियल इज अप्लाइड पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड, अगर हमारा ये जो हीट और पावर इनपुट हमारा कम हो गया पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, लेस वेल्डिंग मटेरियल इज अप्लाइड पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली लेस वेल्ड रीइंफोर्समेंट, और क्या होगा, वेल्ड रीइंफोर्समेंट भी हमारा कम हो जाएगा। रिजल्ट्स एंड पेनिट्रेशन डिक्रीज, और पेनिट्रेशन भी कम हो जाएगी। ट्रैवल स्पीड इज यूजुअली प्राइमरी टू कंट्रोल बेड साइज, जो ट्रैवल स्पीड है वो प्राइमरीली किसको कंट्रोल करती है, बेड साइज एंड पेनिट्रेशन को कंट्रोल करती है। एक्सेसिव हाई ट्रैवल स्पीड डिक्रीजेज वेटिंग एक्शन, अगर जो ट्रैवल स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है तो इसके कारण वेटिंग एक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीजेज द टेंडेंसी फॉर अंडरकट, और अंडरकट की जो टेंडेंसी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, आर्क फ्लो बढ़ जाएगा। पोरोसिटी एंड अनइवन बेड शेप, वाइल स्लोअर ट्रेवल स्पीड रिड्यूसेज द टेंडेंसी टू पोरोसिटी। ट्रेवल स्पीड हमारी क्या है, स्लो है, तो पोरोसिटी की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड स्लैग इंक्लूजन्स की जो टेंडेंसी है वो भी हमारी कम हो जाती है। टू लो वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग रिजल्ट्स इन एक्सेसिव पिलिंग अप ऑफ द वेल्ड मेटल, अगर जो वेल्डिंग करंट हमारा क्या है बहुत कम है तो इसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव पिलिंग अप होती है वेल्ड मेटल की, ठीक है। अगर वेल्डिंग करंट हमारा ज़्यादा है तो आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट्स इन एक्सेसिव स्पैटर, अगर वेल्डिंग करंट हमारा ज़्यादा है तो हमारी एक्सेसिव स्पैटर, स्पैटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टू फास्ट वेल्डिंग स्पीड, अगर इस वेल्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट्स इन टू स्मॉल वेल्ड, जो वेल्डिंग वेड होगा वो बहुत छोटा होगा। वेल्डिंग करंट हमारा अगर लो है तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन एक्सेसिव पिलिंग अप ऑफ द वेल्ड मेटल। तो यहाँ पे देखते हैं, टू लो वेल्डिंग करंट, टू लो वेल्डिंग करंट में क्या होता है, पुअर पेनिट्रेशन होता है और इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट होता है। एक्सेसिव पिलिंग ऑफ द वेल्ड मेटल, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 74, फॉलोइंग ब्राजिंग जॉइंट विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ब्राजिंग जॉइंट में कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे पहले तो ब्राजिंग जॉइंट देख लेते हैं हम।
बोथ ब्राजिंग एंड सोल्डरिंग आर द मेटल जॉइनिंग प्रोसेस इन विच पेरेंट मेटल डज नॉट मेल्ट बट ओनली फिलर मेटल मेल्ट्स फिलिंग द जॉइंट विद कैपिलरी एक्शन। जो ब्राजिंग और सोल्डरिंग जो प्रोसेस हैं वो हमारी दोनों जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें पेरेंट मेटल डज नॉट मेल्ट। जो पेरेंट मेटल है वो मेल्ट नहीं करती है, हम फिलर मेटल का यूज करते हैं। इसमें फिलर मेटल को फिल करते हैं और वो भी किसके द्वारा फिल होती है, हमारी कैपिलरी एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये जॉइंट होते हैं लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या है? लैप जॉइंट इज द रिकमेंडेड फॉर्म फॉर दीज असेंबलीज। जनरली द एरिया ऑफ द ओवरलैप in the joint is kept large in order to make it stronger than the weakest member of the assembly। तो लैप जॉइंट हमारा कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ज़्यादा रिकमेंडेड हम इसी को करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि लैप जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे ये 2 सीट्स हो गई, 2 सीट्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल सीट। ये हमारी यहाँ पे सिंगल सीट है बट जॉइंट में, तो यहाँ पे डबल सीट होगी। इसलिए जो रिकमेंडेड है वो हमारा क्या है, लैप जॉइंट होता है। इट इज़ द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ए कॉमन थंब रूल अलाउ एन ओवरलैप ऑफ एटलीस्ट 3 times द थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट मेंबर। जो बट जॉइंट है, बट जॉइंट क्या होता है? बट जॉइंट भी हम लोग देख चुके हैं, इस तरीके से होता है। इसको भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, ये भी रिकमेंड नहीं होता है स्कार्प जॉइंट। तो बट जॉइंट आर अवॉइडेड, दे आर वीक ड्यू टू स्मॉल जॉइंट एरिया। क्योंकि यहाँ पे हम इस जो जॉइंट है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा करेंगे, यहाँ पे भी जॉइंट करेंगे और इधर भी जॉइंट करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो वेल्डिंग करेंगे वो यहीं पे होगी। बस ये जो स्पेस दिख रहा है हमारा, सिर्फ यहीं पे हमारी वेल्डिंग होगी। तो ये क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू लैप जॉइंट। तो दे आर नॉट रिकमेंडेड अनलेस स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट आर वेरी लो एंड देयर इज नो नीड फॉर प्रेशर सील एट द जॉइंट। स्कार्प जॉइंट कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड ए ग्रेटर जॉइंट एरिया स्कार्प जॉइंट आर रिकमेंडेड। अगर हमें जॉइंट एरिया ज़्यादा चाहिए तब हम स्कार्प जॉइंट का यूज करते हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो लैप जॉइंट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इन ब्राज वेल्डिंग द फिलर मेटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग रीड कर लेना। शोल्डर जॉइंट्स इन द सॉफ्ट सोल्डरिंग द ओनली टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड इज द लैप जॉइंट। लैप जॉइंट ही यूज करते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंदर हम। ब्राजिंग कैपिलरी एक्शन के कारण होती है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।